पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है और इसकी वजह है मुर्शिदाबाद के विधायक हुमायूं कबीर, जो बाबरी मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा करने से लेकर नई राजनीतिक पार्टी बनाने तक हर कदम पर सुर्खियों में छाए हुए हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उनकी संपत्ति की, जो आजकल चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार हुमायूं कबीर 3 करोड़ 7 लाख से ज्यादा के मालिक हैं। अचल संपत्ति की बात की जाए तो 96,75,000 रुपए है। अचल संपत्ति 2 करोड़ 10 लाख रुपए। टाटा स्ट्रॉम सफारी गाड़ी है। 8 तोला यानी करीब 80 ग्राम सोना है। खेती वाली जमीन भी है। ये सभी जानकारी उन्होंने 2021 विधानसभा चुनाव में दायर हलफनामे में दी थी। कबीर ने अपने दस्तावेज में यह भी बताया कि उन पर करीब 29.5 लाख से ज्यादा का कर्ज है। ये राशि मुख्य तौर पर बैंक लोन से जुड़ी देनदारियां हैं, जो अभी चुकाई जानी बाकी हैं। हलफनामे में उनकी पत्नी की संपत्ति का विवरण भी दिया गया। उनके पास लगभग 450 ग्राम सोने के आभूषण, बैंक जमा राशि और पति के साथ साझा संपत्तियों में हिस्सा शामिल है। कुल मिलाकर उनके परिवार की संपत्ति अच्छी खासी मानी जाती है। अब बताते हैं उस वीडियो के बारे में जिसने पूरे बंगाल में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी। हुमायूं कबीर ने खुद एक वीडियो जारी किया जिसमें 6 बक्सों से भरा हुआ चंदा गिना जा रहा है। इन बक्सों में कुल 37 लाख रुपए निकले। नोट गिनने के लिए उन्होंने कई मशीनें लगाई, क्योंकि बक्सों में पैसा इतना ज्यादा था कि 30 लोग मिलकर भी गिन नहीं पा रहे थे। इन बक्सों में 10 और 20 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के नोट मिले। लाखों रुपए क्यूआर कोड के जरिए ऑनलाइन भी जमा हुए। हुमायूं कबीर का दावा है कि अब तक 11 बक्सों में चंदा जमा हो चुका है और वो बाबरी मस्जिद के लिए 300 करोड़ तक खर्च करने को तैयार है, लेकिन सरकार से 1 रुपए तक नहीं लेंगे। चंदे के इस अभियान के साथ ही हुमायूं कबीर ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि 22 दिसंबर को वो अपनी नई पार्टी लॉन्च करेंगे, जो खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के मुद्दों पर काम करेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से अपनी बातचीत की पुष्टि भी कर दी है। उनका कहना है कि वो एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करके बंगाल विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। वो 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का दावा भी कर रहे हैं और कहते हैं कि ये फैसला बंगाल चुनाव में गेम चेंजर साबित होगा। उनके मुताबिक बंगाल में मुस्लिम वोटों की नई राजनीति तैयार हो रही है और वो इसी राजनीति का नया चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर राजनीतिक सफर की बात करें तो हुमायूं कबीर का करियर बंगाल की राजनीति में सबसे अनोखे उतार चढ़ाव भरे करियर में से एक माना जाता है और अब 2024-25 में वो टीएमसी को खुली चुनौती दे रहे हैं, नई पार्टी बना रहे हैं और ओवैसी से गठबंधन की तैयारी भी कर रहे हैं। हुमायूं कबीर का दावा है कि बंगाल में मुसलमानों के मुद्दों पर राजनीतिक खालीपन है और वो इसी जगह को भरना चाहते हैं। अब हुमायूं कबीर खुद को स्थानीय मुस्लिम नेतृत्व के नए चेहरे के रूप में पेश कर रहे हैं। उनकी पार्टी, उनका दावा टीएमसी और कांग्रेस दोनों के लिए नई चुनौती बन सकती है। चंदे के लाखों रुपए, 3000 करोड़ की मस्जिद का ऐलान, नई पार्टी, एआईएमआईएम से गठबंधन और 135 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा। ये सब दिखाता है कि हुमायूं कबीर अब बंगाल की राजनीति में सिर्फ एक चेहरा नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक फैक्टर बनने की कोशिश में है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या वाकई हुमायूं कबीर बंगाल चुनाव में गेम चेंजर साबित होते हैं या फिर ये सिर्फ एक और राजनीतिक प्रयोग बनकर रह जाता है।